सीतापुर गांव एक छोटा सा गांव, जहां लोग मेहनती थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। उसी गांव में रहता था अर्जुन, गरीब परिवार का होनहार लड़का। पिता कई सालों से बीमार थे, माँ घर घर काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी, लेकिन अर्जुन, उसकी आंखों में भूख नहीं, सपने थे। गांव में एक अमीर सेठ था, धनराज। उसके घर में सोना, चांदी, तिजोरियां, सब कुछ था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। गरीबों को पैसे देता, पर इतना ब्याज लेता कि लोग जिंदगी भर कर्ज में दबे रहते। सेठ जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। वक्त नहीं, पैसे लाओ, वरना खेत मेरे ना। अर्जुन ये सब देखता था, हर दिन, हर अपमान, हर आंसू। उसके अंदर आग जल रही थी। क्या सच में गरीब होना गुनाह है? क्या कोई इनकी मदद करना नहीं चाहता? एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली आसमान को चीर रही थी। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अर्जुन छत पर बैठा था और अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। अगर मैं सेठ के घर से थोड़ा सा धन ले लूं और उसे उन्हीं लोगों में बांट दूं जिनसे छीना गया है, तो क्या मैं चोर कहलाऊंगा या न्याय करने वाला? अर्जुन ने कई दिनों तक सेठ के घर का निरीक्षण किया। कब पहरेदार बदलते हैं, कहाँ तिजोरी है, चाबी कहाँ रखी जाती है। उसने एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी। आखिर वो रात आ गई। अर्जुन चुपचाप पीछे की दीवार से अंदर घुसा। उसने ताला नहीं तोड़ा, बल्कि बड़ी चालाकी से चाबी ढूंढ निकाली, जो सेठ अपने तकिए के नीचे छिपाता था। तिजोरी खुली, सोना चमक रहा था, लेकिन अर्जुन की नजर सिर्फ जरूरत पर थी, लालच पर नहीं। उसने केवल उतना धन लिया जितना गांव वालों का कर्ज चुकाने और अनाज खरीदने के लिए काफी था, और एक पर्ची रख दी जिसमें लिखा था, ये धन गरीबों का है, मैं बस उसे वापस लौटा रहा हूँ। अगली सुबह सेठ सुबह पैसे लेने के लिए तिजोरी के पास गया तो उसने देखा कि एक पर्ची रखी है। उसे पर्ची उठाई और पढ़ने लगा और जोर से चिल्लाया, चोर चोर, मेरा धन किसने चुराया? लेकिन उसी सुबह गांव में कुछ और हो रहा था। किसी के दरवाजे पर अनाज रखा था, किसी की बेटी की स्कूल फीस जमा हो चुकी थी, किसी का कर्ज अचानक खत्म हो गया था। ये चोर नहीं मसीहा है। लेकिन अर्जुन के दिल में शांति नहीं थी। मैंने गलत रास्ता चुना, चाहे मकसद सही था। कुछ दिनों बाद सेठ ने इनाम की घोषणा की, जो भी चोर को पकड़वाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। अर्जुन समझ गया, भागते रहना समाधान नहीं है। उसने फैसला किया, सच स्वीकार करेगा। सेठ जी, अगर कोई आपका धन लेकर गरीबों की मदद करे तो वह चोर है या इंसान? वह चोर है, कानून से ऊपर कोई नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो मुझे सजा दीजिए, क्योंकि वह चोर मैं ही हूँ। पूरा गांव सन्न रह गया। मैंने चोरी की, लेकिन किसी लालच के लिए नहीं। मैंने देखा कि लोग आपकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप न्याय करते तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। अर्जुन की आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। पहली बार सेठ धनराज चुप हो गया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में अंधा हो गया था अपने लालच में। सेठ ने शिकायत वापस ले ली, गरीबों के कर्ज माफ कर दिए, ब्याज कम कर दिया और अर्जुन से कहा, तुम चोर नहीं, सच में बुद्धिमान हो।